नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी स्टूडेंट का दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, एक ऐसा प्रश्न प्लांट ब्रीडिंग का जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो गाइज, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा, इसलिए इस प्रश्न को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए और आपके 4-6 नंबर क्लियर हो। क्लास पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि क्लास कैसी लगी और ये क्वेश्चन पेपर में आया या नहीं आया, ये भी मुझे कल जरूर आप बताना, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, मेल स्टेरिलिटी होता क्या है? नर बंधता। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो मेल पार्ट है, जो नर होता है, वो क्या होता है? वो निष्क्रिय होता है, वो बांझपन होता है, ठीक है। नर परिभाषा हमारी कहती है द कंडीशन इन विच नॉन फंक्शनल ऑफ मेल पार्ट हियर फीमेल गैमेट्स आर फुली फंक्शनल इट इज कॉल्ड एज मेल स्टेरिलिटी। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी। यानी जो मादा पार्ट होता है वो तो फंक्शनल होता है, वो फुल मैच्योर होता है, अच्छा होता है, जबकि नर पार्ट होता है वो क्या होता है? वो निष्क्रिय होता है, निर्जीव होता है ना, नॉन फंक्शनल होता है नर पार्ट। इसी कंडीशंस को बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी। हिंदी में बोलते हैं कई स्पीशीज की कुछ स्ट्रेंथ द्वारा उत्पन्न परागकण निष्क्रिय एवं निर्जीव होते हैं। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। सीधी सी बात है, नॉन फंक्शनल ऑफ मेल पार्ट। जो मेल पार्ट होता है वो निष्क्रिय होता है, इसी दशा को बोलते हैं नरबंधता या मेल स्टेरिलिटी। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम जानेंगे कि मेल स्टेरिलिटी कितने प्रकार की होती है। अगर मेल स्टेरिलिटी के टाइप्स की बात करी जाए तो ये 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, नंबर 2 साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, नंबर 3 साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी और नंबर 4 है हमारा केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। प्यारे बच्चों, मेल स्टेरिलिटी का मतलब नरबंधता 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, नंबर 2 साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी थर्ड है, और चौथा हमारा जो मेल स्टेरिलिटी का प्रकार वो केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। आगे जानेंगे, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? जब नरबंधता यानी जब मेल स्टेरिलिटी न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित डीएनए के कारण होती है तो उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। सीधी सी बात है, जब नरबंधता जो है केंद्रक के अंदर उपस्थित जीन या डीएनए के द्वारा होती है। कुल मिला के जब नरबंधता केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जीन के द्वारा होती है, मेल स्टेरिलिटी या अनुवांशिक नरबंधता इसको बोलते हैं, ठीक है ना। जब नरबंधता किसके? अनुवांशिक कारण के कारण होती है तो उसे बोलते हैं अनुवांशिक नरबंधता। तो सीधी सी बात है, इस परिभाषा को आप बढ़िया से याद कर लो। जब नरबंधता न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित डीएनए के कारण होती है उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। कुछ मुख्य क्रॉप है जिनमें जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलती है, जैसे पात गोभी है, पिजन पी है मतलब अरहर है, बार्ले है, व्हीट है ना। बार्ले मतलब जौ है, व्हीट मीन्स गेहूं, मैच, राइस और मटर। इन सभी में जो है जेनेटिक प्रकार की मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। आगे अपन लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी भी बच्चों 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 टेम्परेचर जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, नंबर 2 है फोटोसिंथेसिस जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी और नंबर 3 है ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ये 3 टाइप्स की होती है। इसमें क्या होता है? जब तापमान ऊपर नीचे होता है तब नरबंधता उत्पन्न हो जाती है, और जब प्रकाश संश्लेषण कम प्रकाश की अवधि मिलती है तब भी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी हो सकती है, नरबंधता का कारण बन सकता है। इसी प्रकार ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी और जब जीन्स का ट्रांसफर टेक्निक भी अपनाई जाती है उसके द्वारा भी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कॉज हो सकती है। तो कुल मिला के ये 3 टाइप्स की होती है। आगे अब हम जानेंगे, फिगर देख लेते हैं, इस फिगर से हम समझ जाएंगे बढ़िया से। जैसे हमारे पास 2 वस्तुएं यहाँ पे हैं, ये मादा पार्ट होता, ये है नर पार्ट, आपस में क्रॉस कराया गया। ये वाला जो स्मॉल एम एस है, स्मॉल एम एस है, ये वाला, ये कैसा? ये मेल स्ट्राइल है, और कैपिटल एम स्मॉल एस, कैपिटल एम स्मॉल एस, ये हमारा मेल फर्टाइल है। और प्यारे बच्चों, जब इनका क्रॉस कराया गया, क्या क्या करा गया?
इनका क्रॉस कराया गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें मेल फर्टाइल प्राप्त हुआ मेंटेनर, यानी एम एस, कैपिटल एम स्मॉल एस और कैपिटल स्मॉल एम एस, ये हमें प्राप्त हुआ। तो ये डायग्राम बहुत अच्छा है, इसको आप देख लेना। आगे चलते हैं। आगे प्यारे बच्चों है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव। जब नरबंधता कोशिका द्रव के अंदर उपस्थित डीएनए के कारण होती है। क्या मैंने बोला, जब नरबंधता जो है कोशिका द्रव्य जीन के द्वारा नियंत्रित होती है या कोशिका द्रव्य जीन के द्वारा होती है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के मतलब ही होता माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए के द्वारा ये क्या होती है, अनुवंशिकता जो है, जो नरबंधता है ये क्या है, ये कॉज होती है, ये उत्पन्न होती है, नरबंधता का यही कारण है। ठीक है ना, तो इस डेफिनेशन को आप बढ़िया से याद कर लेना। अब साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का मतलब ही ये था। इसके बाद जो है ये पेज क्या डबल है, बिल्कुल कोई बात नहीं। आगे जो हमारा टर्म है थर्ड टाइप्स। थर्ड टाइप्स जानेंगे, प्रकार नंबर 3 है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, दूसरा हमने पढ़ा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, और तीसरा क्या, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इसका मतलब ये है जब नरबंधता अनुवांशिक जीन और, क्या मैंने बोला, जब नरबंधता अनुवांशिक जीन और कोशिका द्रव्य जीन के कारण होती है। जब नरबंधता अनुवांशिक जीन और कोशिका द्रव्य जीन के कारण होती है तो इस प्रकार की नरबंधता को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी ये बोलते हैं। और ज़्यादातर आज के समय में प्लांट ब्रीडिंग में जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जा रही विधि वो हमारी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है। मतलब CGMS का प्रयोग आज के समय में प्लांट ब्रीडिंग में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से गारंटी के साथ में क्वेश्चन आएगा, तो वीडियो 2-4 बार बढ़िया से आप देख लेना और लिख के नोट्स को तैयार कर लो और आपका काम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है ये मुख्य रूप से इन फसलों में देखने को मिलती है, जैसे मक्का है, जवार है, बाजरा है, सूर्यमुखी है और चावल। इनमें जो है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बच्चों चलेंगे हम केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। ये टाइप्स नंबर 4 है, जो नरबंधता है उसका टाइप्स नंबर 4 है केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। द स्टेरिलिटी विच इज नॉन जेनेटिक, नॉन हेरिटेबल एंड इंड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स दैट मेक्स द मेल पार्ट एबॉर्टिव नोन एज केमिकल मेल स्टेरिलिटी। कुल मिला के इस प्रकार की नरबंधता में कुछ रसायन प्रयोग में लाए जाते हैं जो नरबंधता का कारण होते हैं, यानी ऐसे रसायन जिनके प्रयोग से मेल पार्ट निष्क्रिय या निर्जीव हो जाता है, तो इस प्रकार की नरबंधता को क्या बोलते हैं, केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। वो कौन कौन से केमिकल्स हो सकते हैं, द केमिकल्स सच एज मैलिक हाइड्राजाइड हमारा MH हो सकता है, जेब्राइलिन हो सकता है, डेलापोन हो सकता है, इथेपॉन हो सकता है। ये सारे केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल स्टेरिलिटी मीन्स काज करने की, जो मेल स्टेरिलिटी को काज करने के लिए सारे केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना, तो डियर स्टूडेंट ये थी एक छोटी सी क्लास। यकीन मानिएगा ये क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में आएगा, तो पूरा वीडियो 2 से 4 बार देख लेना, आपके 4 से नंबर पक्के हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।